दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धीरज कुमार। डायग्नोस्टिक इमेजिंग के अगले सेगमेंट में हम आज चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जांच जिसे कहते हैं एमआरआई जांच। ये इतना महत्वपूर्ण है और इससे इतने ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं जांच के क्षेत्र में कि लगभग बहुत सारे डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियां जो पकड़ में नहीं आती थी, एमआरआई की सहायता से उसे भी पकड़ा जा सका। ये होता क्या है? एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये ब्रेन के अंदर अथवा बॉडी के किसी पार्ट्स में जहाँ की वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है, वहाँ वाटर में मौजूद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2O वाटर का होता है। हाइड्रोजन अणु के हाइड्रोजन को हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। वो प्रोटॉन के स्पिन पर मैग्नेटिक प्रभाव को वो आकलन करता है। तो आप याद रखें, प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और मैग्नेट के प्रभाव से इसमें स्पिनिंग में अंतर आ जाता है। इसी स्पिनिंग के अंतर को डिटेक्ट करके एमआरआई इमेजिंग की जाती है। तो वैसे ही सेगमेंट का हम लोग एमआरआई कर सकते हैं जहां पानी की मौजूदगी हो। जहां कम मौजूदगी होगी उसका इमेज दूसरा आएगा, जहां थोड़ा ज़्यादा हो उसका दूसरा आएगा, जहां बहुत ज़्यादा हो उसका दूसरा आएगा। और ये एमआरआई के कई सीक्वेंस होते हैं, जैसे T1 इमेज, T2 इमेज, डिफ्यूजन बेट इमेज, फास्ट स्पिन, इस तरह से कई सीक्वेंस होते हैं। तो हम लोग चर्चा आज जो करने जा रहे हैं एमआरआई में, वो आम बोलचाल की भाषा में इतना ही जाने कि एमआरआई से हम लोग कई सीक्वेंस को देख करके बहुत निश्चित तौर पे कुछ भी बताया जा सकता है, खास की बीमारी के बारे में बताया जा सकता है। तो एमआरआई होता क्या है और किन किन बीमारियों में काम आता है? एमआरआई एक ऐसी इमेजिंग सिस्टम है कि जो डिफरेंट सॉफ्ट टिश्यूज और हार्ड टिश्यूज को एक्यूरेटली डिलिनिएट कर करके हमें इमेजिंग प्रदान करता है। इससे किन किन बीमारियों के बारे में हम लोग देख सकते हैं? ऑलमोस्ट सारी बीमारियों के बारे में, लेकिन एक्यूट केसेज जैसे चोट की वजह से हेमरेज हो या चोट की वजह से फ्रैक्चर हो, बोनी डिटेल्स हो, ये सब एमआरआई की सहायता से हम लोग जांच नहीं कर सकते। लेकिन वही ब्रेन के अंदर मौजूद ब्रेन मैटर, जिसे कॉर्टेक्स भी कहते हैं, पैरेन्काइमा भी कहते हैं, इन सब की जांच बहुत अच्छे तरह से एमआरआई से की जा सकती है। कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इससे पकड़ में आ जाएगी? जैसे क्रोनिक सबड्यूरल हेमरेज, हाइड्रोकेफालस, मेनिंगोइनकेफ्लाइटिस, सॉफ्ट टिश्यू लीजन जैसे ट्यूमर, ब्रेन एब्सेस, कोई भी पुराना हेमरेज, या कोई ऐसा हो जैसे कैंसर किसी दूसरी जगह पे हो और ब्रेन में जाकर जुड़ गया हो, जिसे मेटास्टेसिस भी कहते हैं, वो भी हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं, जैसे कोई सिस्टिक लीजन हो, पानी का बढ़ जाना हो, ट्यूबरकुलोमा हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, ऐसा कोई इन्फेक्शन जो वहाँ पे गांठ बना रहा हो, उसका डिटेल स्टडी, ये सारी चीज़ें हम लोग एमआरआई के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो एमआरआई एक और बहुत महत्वपूर्ण जो जांच है वो उसमें हेल्प करता है, कॉन्ट्रास्ट एमआरआई। कॉन्ट्रास्ट में हम लोग गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट का यूज करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन कौन सा ट्यूमर एनहांसिंग है। एनहांसिंग यदि ट्यूमर है कोई, इसका अर्थ है उसकी वैस्कुलरिटी ज़्यादा है, उसे ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो रहा, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि या तो वो कैंसरस लीजन हो, या फिर हाई ग्रेड लीजन हो, या फिर ऐसा लीजन हो जिसकी वैस्कुलरिटी ज़्यादा होती है, जैसे मेनिंजियोमा वगैरह। साथ ही साथ हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि वो सॉफ्ट टिश्यू लीजन अथवा ट्यूमर या एब्सेस वो ब्रेन को, खास करके बोन को कितने हद तक प्रभावित किए हुए, ड्यूरा को कितने हद तक प्रभावित किए हुए, ब्लड वेसल्स को कितने हद तक प्रभावित किए हुए, क्या उसको इरोड कर चुका है। एक और भी महत्वपूर्ण बीमारी जिसे हम लोग कहते हैं आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन, जिसमें आर्टरी और वेन के बीच जालनुमा स्ट्रक्चर बन जाती है, एवीएम, और जो ब्लीडिंग का बहुत बड़ा कारण भी है, इनके अंदर इससे ब्लीडिंग हो सकती है। एन्यूरिज्म, जिसमें बैलून की तरह स्ट्रक्चर बन जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर, और वो कभी भी फट करके इंट्रासेरेब्रल हेमरेज या सबरकनॉइड हेमरेज
का रूप ले लेती है। इसमें तेज हेडेक भी होता है। तो ये सब बहुत ही डायग्नोसिस में ना आने वाली बीमारियां जो सीटी स्कैन में पकड़ में नहीं आती हैं, वो भी एमआरआई की सहायता से हम लोग पकड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।